बहुत प्रताड़ित कर रही है और उनके साथ में 2-3-4 दिन और आते हैं तो बराबर हमें प्रताड़ित। मैं महादेव की भक्त हूँ और मैं हमेशा जाती रहती हूँ। अगर आप वहाँ भी कोई से पूछेंगे सब कहते हैं उदय शर्मा जी आती हैं वहाँ पे। गुरु जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर हर महादेव जय श्री राम। हमारा नाम बलवीरानंदपुरी महाराज है। महाराज जी क्या मंदिर प्रांगण में समस्या आ रही? मंदिर प्रांगण में ये है कि करीब 8 महीनों से एक महिला हमें बहुत प्रताड़ित कर रही है और उनके साथ में 2-3-4 दिन और आते हैं वो बराबर हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, क्या समस्या? अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, मतलब आदमी जैसी गाली रखते हैं औरत होके। क्या चाहते वो लोग? वो ये चाहते हैं कि हमें मंदिर से निकाल के खुद काबिज होना चाहते हैं। हमारी ट्रस्ट पहले से है और उनने अभी नई ट्रस्ट का निर्माण करवा लिया है जिसके आधार पर वो अपने आप को अध्यक्ष बताती है और मंदिर पे कब्जा करना चाहती है। कब आपने ट्रस्ट बनाया था? हमने 2024 में। कितने लोग उसमें सम्मिलित हैं? उसमें 11 लोग सम्मिलित हैं। समिति कैसे कार्य कर रही थी और कब से आप मंदिर में समय दे रहे हैं? मंदिर में हम 2014 से दे रहे हैं हम समय। मंदिर प्रांगण कहाँ पर है? ये झरना गेट न्यू रोड पर। क्या समस्या आ रही है? अभी सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। जी समस्या आ रही है तो कविता शर्मा आती है और अभद्र व्यवहार करती है, अभद्र टिप्पणी करती है और उसने मेरी पत्नी के साथ पहले मारपीट की फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। कहाँ कहाँ शिकायत कर दी आपने? हमने सब जगह, यहाँ तक कि योगी पोर्टल तक डाल दी है। क्या चाहते आप? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से निष्पक्ष जांच करे और सही निर्णय ले। समिति की लेकर जांच बिठा दी गई क्या आखिर समिति जांच के लिए? जी दी गई। मेरा नाम पूनम रावत है। मैं झरनापति महादेव मंदिर धाम की महंत जी की पत्नी हूँ और मैं मतलब जी 30 तारीख की जो वीडियो वायरल की गई है इसमें मेरे ऊपर पहले हमला किया गया है और इसके बाद जब इसके पहले भी 2 बार हमला किया गया है और जब मैंने इसके ऊपर हमला किया गया तो मेरी वीडियो वायरल की गई, उसमें सब मेरे मतलब खिलाफ दिखाया गया है। जो मेरे ऊपर हो रहा है उसको नहीं दिखाया गया है। तो मैं योगी जी से यह कहना चाहती हूँ कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और इसके कविता शर्मा जो बीजेपी की नेत्री है और इसके साथ ममता ब्रह्मचारी और संतोष सेन है और इसके साथ कई लोग लगे हुए हैं जो यहाँ पर बराबर 8 महीने से गुंडागिर्दी बता रहे हैं। और 22 सितंबर की रात को इसने अपने 100 लोगों के साथ और इससे अधिक भी थे वहां पे, तो इसने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमला कराया गया जिसमें मैंने अपने छोटे लड़की को भगा दिया था और कविता शर्मा नाम की जो औरत है इसने मेरे छाती पर हाथ मारे और उसके बाद इसने 2 बार फिर हमला किया। जब तीसरी बार ये लड़ाई हुई तो वो दान पेटी के उसके ऊपर से हुई। ये क्या करती है, 1 हफ्ते से हमारी जो पूजा की थाली होती है उसमें से पैसे उठाकर ले जाती है। उसी विवाद पर ये इतना सारा मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है। और जब मंदिर में 2 दान पेटियां रखी गई हैं मंदिर की तरफ से तो ये इसने अपनी एक पर्सनली दान पेटी रख दी है और उसमें इसने अपना नाम भी लिखा है कविता शर्मा। तो मैं मेरी योगी जी से ये विनम्र निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इससे मेरे पति के ऊपर मतलब जानलेवा हमला और करवाया जा सकता है और मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा बंदिश लगाई जाती है कि आप और आपकी पत्नी और बच्चे यहाँ मंदिर पे ना आए। तो मैं ये चाहती हूँ कविता शर्मा पर बंदिश लगाई जाए और इसके साथियों पर बंदिश लगाई जाए जिससे मेरे पति को मतलब जान का खतरा है और ये कोई भी लाशन इनके ऊपर लगा सकती है। इसकी मैंने रिपोर्ट कोतवाली में दी है। मंदिर में कैमरे वगैरह नहीं लगे? हाँ, जो कैमरे लगे थे उसका रिसीवर भी इसने चोरी करवा दिया और संतोष सेन जो है इसके लड़के ने चोरी पहले की थी, उसकी भी वीडियो है, हर चीज की वीडियो हमारे पास है। तो उससे ये कम से कम 7-8 साल से ये विवाद चला आ रहा है और ये सब लोग इकट्ठे होके इस विवाद का इतना बड़ा रूप ले लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है। कविता जी, मंदिर विवाद में लगातार आपका नाम और फिर क्या मामला है जो लगातार गंभीरतर हो रहा है? ये हमारे वार्ड नंबर 47 में झरनापति महादेव का मंदिर है। तकरीबन 7-8 सालों से मैं महादेव की भक्त हूँ और मैं हमेशा जाती रहती हूँ। अगर आप वहाँ भी कोई से पूछेंगे सब कहते हैं उदय शर्मा जी आती हैं वहाँ पे। कम से कम मैं डेली प्रतिदिन जाना है तो ऐसे ही हम जाते रहते हैं वहां पर।
तो उसी संदर्भ में अभी मैं आपको परसों की घटना के बारे में बताती हूँ कि बस ये पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, तो शिव पुराण का ऐसा विचार मन में आया कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव पुराण पढ़नी चाहिए। बस काफी 7-8 दिन पहले से हम शिव पुराण पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में उस दिन भी हम शिव पुराण पढ़ने बैठे, शाम को पढ़ ही रहे थे। हमने पहले पाठ करना चालू किया और ये जो बलवीर रावत और ये पूनम रावत जी आती हैं, अब हमें नहीं पता, पहले पंडित जी मंदिर में एंट्री करते हैं, फिर उनको पता नहीं क्या समझ में आता है, तो वो जाके इनसे पूनम रावत से कुछ कहते हैं, फिर ये पूनम रावत एग्रेसिव मुद्रा में आ जाती हैं। बस जैसे ही हम पढ़ रहे होते, हमें नहीं पता था ये ऐसा कुछ करने वाली हैं, हम अपना पाठ कर रहे हैं, बस ये मंदिर में आई तो पहले ये पत्थर लेके आई बहुत बड़ा, तो ये हमें सिर में मारने वाली थी। तो हमारी ये जो ममता भाभी हैं, इन्होंने देखा कि तो सिर फाड़ देगी, तो इन्होंने ये पत्थर छुड़वाने की कोशिश करी, तो इसने पत्थर हम में ना मार के वो बगल में एक दान पात्र रखा था उसको इसने देना चालू किया, धार धार धार, वो पूरा दान पात्र इसने चपटा कर दिया। फिर ये एकदम से उग्र रूप में आ गई, जैसे पता नहीं क्या सवार हो गया कि किसने इसको क्या कह दिया। तो उसने बाल्टी लेके, हम अपना पाठ कर रहे थे क्योंकि पाठ में उठा नहीं जाता, उसने दे पीछे वो मंदिर की बाल्टियां हैं वो उससे मारना चालू कर दिया। कम से कम इतनी बाल्टियां मारी कि हमें भी दर्द हुआ बहुत सा, हमारे भी आंसू निकले, लेकिन ये मारती गई और ये मतलब इतना मार रही थी वो, तो ये हमारी ममता भाभी फिर इनके बीच में आई, इनने बाल्टी पकड़ी, उसको रोका, पंडित जी को भी ये कह रही कि तुम ये क्या करवा रहे। और उनके जो पंडित जी हैं, उस समय उन्होंने एक भी बार अपनी पत्नी को नहीं रोका। वैसे वो अपने को महंत बताते हैं, इस समय कहते मैं पंडित हूँ। क्या उनको ये नहीं पता है कि एक शिव पुराण का पाठ करते हुए किसी महिला को नहीं, क्या वो अपनी पत्नी से कह नहीं सकते थे कि वो पाठ कर रही है और तुम ये क्या कर रही। पर उन्हें मजा आ रहा था क्योंकि वो साजिश करता है, वो चाहते थे कि मेरी पत्नी इसको मारे, और किसी तरह से वो सोचते हैं कि कविता शर्मा इस मंदिर में ना आए ताकि उनकी मनमानी चलती रहे। अभी उनका कहने का ये है कि उनका जो ट्रस्ट है वो काफी पुराना है, आप भी उसमें अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, तो क्या है आपका भी ट्रस्ट है? देखिए, हमारा ट्रस्ट हम दिखा सकते हैं, आप लोग जब भी कहोगे हमारा ओरिजिनल है, हम खुद गए थे, उसमें स्थानीय वहीं के 2 गवाह लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो उनके जो लेटर है वो किसी को दिखाए तो साबित होगा, हम तो अपना खुद, और कई बार हम लोग मंदिर में अपने ट्रस्ट के लोगों को और वहां पे लगा चुके हैं, उन्हीं के लड़कों ने आके रात में वो ट्रस्ट के वो सारे का वो बोर्ड फाड़े हैं। अगर माध्यम से, चौकी के माध्यम से वो निकाले जाए तो उन्हीं के ये हो, चाहे उनकी पूनम रहो, इन्होंने, हम लोग 4-4 बोर्ड लगाए थे, लेकिन रात में वो बोर्ड फाड़ दिए गए। अगर हमारा कोई ऐसा फर्जी होता तो हम लगाएंगे थोड़ी ना बोर्ड, जबकि पंडित जी कभी कोई बोर्ड नहीं लगा पाए, बस मोबाइल में कहते ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरा ट्रस्ट है, बस। वो उनका कहना है कि उनको जान का खतरा है आप लोगों से। तो जान का खतरा किस बात का जान? अभी तक कैसे है, कब से उनको जान का खतरा है? अभी तक कुछ उनकी पत्नी हमें मार रही, बल्कि हमें जान का खतरा है। बताइए उन पे कौन सा प्रहार हुआ कि किस बेस पे कह रहे हैं उनको जान का खतरा है? हमें बताए तो जाए। क्या चाहते हैं अब आप लोग, और थाने में कार्रवाई के लिए क्या आपने और पसंद? हम तो ये चाहते हैं इस समय जो परसों उन्होंने अभद्रता करी, चलो सब कुछ छोड़ दो, उस दिन हम तो पढ़ ही रहे थे ना, एक भक्त के नाते महादेव की शरण में थे, जो मंदिर में होता है, हम शिव पुराण पढ़ रहे थे। पहले तो इन दोनों को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद ये इनकी जो भी इनकी प्रक्रिया है, हम तो, क्योंकि ये लोग इतने गंदे लोग हैं, वो जरूर कहते हैं कि हम पंडित हैं, हमें तो वो कहीं से नहीं लगते हैं। और अभी भी देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो चाहते हैं, अपनी बीवी को लिए घूम रहे कि मंदिर हमें मिल जाए और हम कविता शर्मा की तरीके से इस मंदिर से, उनका भी यही मतलब है कविता शर्मा इस मंदिर से हट जाए, बस। ठीक है।